चल है जो धर्म पर की होती उसकी जीत, अन्यायी के लाश पर गोते गादेगी। राधा दुखिया श्याम दीवानी, रो रो बरसाए नैनों से पानी, हयो गम के मारे, कहते हयो गम के मारे, हम जिए हाय किसके सहारे। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। तितिक्षा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन की कथा में राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य कौशल किशोर जी महाराज द्वारा कंसबद्ध रुक्मणी विवाह भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि अपने धाम सल और कौशल हैं, उनका भी बादशाह को भगवान श्री कृष्ण और कौशल को महाराज श्री बलराम जी निपटाते हैं और ब्रजवासी लोग औरों से युद्ध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कंस जो है वह सिंहासन पर बैठा हुआ था सबसे पीछे, आगे सबको निपटाते हुए जा रहे हैं। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं पकड़ करके सिखा घसीटते हुए कंस को लेकर के आए। दाएं हाथ में हाथी का दांत है, बाएं हाथ से कंस की शिखा। सीन कैसी है? जिस समय देवकी की विदाई हुई थी, आकाशवाणी हुई थी और कंस ज्ञान से तलवार निकाल लिया था, बाएं हाथ से देवकी के केस को पकड़ लिया था, मारने के लिए उद्यत हुआ था। वो हाथी का दांत तलवारवत है और बाएं हाथ से कंस की शिखा घसीट रहे भगवान ने कहा, रे दुष्ट कंस, अब तो नहीं बचेगा। याद कर, मैं वही देवकी का 8वां लाल हूं। तूने मेरे मैया के केश को पकड़ा था और काटने के लिए जा रहा था ना, एक एक करके सारा बदला मैं चुका लूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण घुमा करके ऐसे फटकना दिया कंस को कि सदा के लिए निकला उसके मुख से उसका जीव भगवान के अंदर में समाहित हो गया। सारी मुक्ति की प्राप्ति होगी। जैसे पर्वत से झरना गिरता है, वैसे उसके मुख से गिरी हुई सीधा रोधित यानी गिरने लगा, सदा के लिए पृथ्वी पर पड़ गया। आकाश की कुंडलियां बजने लगी, कंक निग्रोध आर्या के भगवानों का भी संहार करते हैं। अब ये निश्चित हो गया कि ये देवकी के पुत्र हैं, इनकी माता यशोदा नहीं है, ये देवकी नंदन है। कंस की जो पत्नियां हैं अस्त और प्राप्त बड़े जोर जोर से आकर के विलाप करने लगी। जिस समय भगवान ने प्रणाम किया महाराज श्री वसुदेव जी को, वसुदेव जी को वो झलक याद आई कि कारागार में ये मेरे सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, मेरे सामने नन्हे से बच्चे बने थे और हम ही लेकर के इनको जमुना पार गए थे गोकुल में, यशोदा जी के बगल में लिटा दिया था। वहां से योगमाया भगवती को लेकर आए थे, कंस को दिए थे, फिर आकाश मार्ग से वो चली गई विंध्याचल पर्वत पर। ये जगदीश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है और मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे नरक ना हो। भगवान ने फिर अपनी माया डाल दिया, फिर अपनी माया डाल देते हैं। महाराज श्री वसुदेव जी अपने मन में विचार करते हैं तो नहीं पढ़ने के लिए जाते हैं कहा उज्जैन शांतिपन जी के यहाँ। शांतिपन जी ऐसे गुरु के सारे विषय के वो ज्ञाता थे, विषय के शब्द थे, तो वहीं पे जाते हैं कृष्ण और बलराम अध्ययन करने के लिए। शांतिपन जी उन्हें अध्ययन कराते हैं, सुदामा से वही मित्रता होती है। 64 दिन तक भगवान श्री कृष्ण शांतिपन जी के यहाँ रहे। जागी शहद श्वास श्रुति चारी, किशोर पढ़या कौतुक भारी। वो हरि नारायण परमेश्वर, ये तो उनका कौतुक है। 64 दिन तक रहे। 64 दिन के पश्चात में महाराज श्री शांतिपन जी ने देखा, कृष्ण आपने मुझे शिक्षा दी, तो बताओ दक्षिणा में हम आपकी क्या सेवा करें? बताओ गुरुदेव, दक्षिणा में क्या सेवा करें आपकी? शांतिपन जी ने सोचा लगता है भगवान, लेकिन भ्रम में पड़ जाते।
तो सांदीपन जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा हो जाए कि भगवान है कि मानव है। इनसे दक्षिणा वो मांगे जो मानव ना दे पाए, केवल भगवान दे सके। तो सांदीपन जी का एक बालक था जो समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, मर गया था डूब करके। तो जब मर गया तो आए कैसे लौट करके? सांदीपन जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, भैया कहाँ बोले? कहा मेरा ये बालक था जो समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, लौट के आया नहीं, तो उसी को खोज करके ले आओ, हम तुम्हें दक्षिणा से मुक्त कर देंगे, यही मेरी दक्षिणा हो जाएगी। भगवान मुस्कुराए, वाह गुरुदेव बड़ी गजब परीक्षा है भाई। हाँ लेकिन भाई परीक्षा लेने का अधिकार है आपको, आप मेरे गुरुदेव हो। ठीक है गुरुदेव। भगवान कहते ठीक है गुरुदेव हम जाएंगे और खोज करके लेकर के आएंगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम चलते समुद्र के पास पहुंच गए। जैसे समुद्र के पास पहुंचे तुरंत ही समुद्र आ गया, सुंदर रूप बना करके भगवान को प्रणाम किया। कहा त्रेता वाले राम ही हैं जो श्याम बने, लेकिन राम श्याम में थोड़ा फर्क था। राम जी कुछ विलम्ब करते थे कंस, और ये कृष्ण जी कोई देर नहीं लगाता। कहा वो 3 दिन के बाद में, हाँ और ये तुरंत ही कार्यक्रम कर रहा है। समुद्र जल में भगवान प्रवेश करते हैं, पानीजन नामक का जो दैत्य है उसका संहार करते हैं, उसी के अस्थियों के द्वारा पानीजन नामक का संघ ग्रहण करते हैं। संघ को लेकर के डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, कहाँ जिसे संजमनी पुरी कहते हैं, धर्मपुरी कहते हैं, यमपुरी कहते हैं, पुरी एक है, नाम अनेक है। वहाँ पहुंच करके गड़ाहट के साथ संकट ध्वनि कर दिया भगवान श्याम सुंदर कन्हैया कृष्ण ने। गड़ाहट के साथ अपनी संकट ध्वनि किया, पूरी हिलने लगी। महाराज श्री भगवान जी अपने पूरी सेवा निकलते हैं, भगवान के चरणों में मेरे प्रभु आदेश करो। कैसे हुआ आगमन? भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो भाई, पुत्रम निहानीतम निजकर्मण निबंधनात्, मेरे गुरुदेव जी का बालक आपके यहाँ आया है कर्म बंधनों में फंस करके। कहा तो आने स्व महाराज, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा लगे हाथ मेरी काम हो जाए, देवताओं का वरदान भी हो जाए परिपूर्ण, और मेरा दर्शन भी कर ले, परम धाम की प्राप्ति हो जाए। ऐसी परिस्थिति में महाराज श्री मुकुंद जी के नेत्र बोले काल जो मिले जिधर करके वो ढेर हो गया। फिर भगवान आकर के सामने प्रकट होते हैं, सारा वृत्तांत बतलाते हैं। अब बलराम जी की गणना ना यादव में है ना क्षत्रिय में है, कोई मानने को तैयार है नहीं। अब कौन जाने कि 5 महीना तक गर्भ रहा द्रौपदी के वियोग में निकाल करके रोटी के गर्भ में कर दिया। ना उन्हें यादव लोग स्वीकार कर रहे हैं ना क्षत्रिय स्वीकार कर रहे हैं। अब विवाह हो तो कैसे हो बलराम जी का? तब देवता लोग जाते हैं विधाता ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास गए निवेदन किया कि क्या होगा, विधाता ब्रह्मा जी रेवती को बुलाते हैं। रेवती दुलारी पुत्री जिसका नाम रेवती था। रेवती को समझाया त्रेता में ये प्रिय लक्ष्मण थे, शेष के अवतार हैं, ये बलराम साधारण नहीं है। हाँ अपनी बेटी का विवाह कर दो, अच्छे रहेगा। तो ब्रह्मा ने सिफारिश किया, देवताओं ने प्रार्थना किया, तब रेवती तैयार हुई अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में करते हैं। धूमधाम से विवाह का कार्यक्रम संपादित हो रहा। बोलिए बलराम भगवान की। भगवती लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया। कहाँ पे? विदर्भ देश के राजा थे महाराज श्री भीष्म जी के 5 पुत्र थे और एक कन्या रुक्मकेशी रुक्मबाहु रुक्माली रुक्मणी खान स्वसासती, जिनके 5 बेटे थे और एक कन्या। कौन? रुक्मिणी। और रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी की अवतार है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी के भाई जो रुक्मी है उन्होंने सोचा मेरे बहन का रिश्ता शिषपाल से हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिश्तेदार अच्छे अच्छे होते हैं तो कार्य अच्छा हो जाता है। शिषपाल देखने में हैंडसम था, यानी सुंदर था, बहुत बड़ा पराक्रमी था, बहुत बड़ा बलवान था, बहुत बड़ा धनवान था। ऐसा था शिषपाल। तो रुक्मिणी के भाई जो रुक्मी है वो रुक्मिणी का विवाह निश्चित कर दिया कि शिषपाल के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। सारे नगर को सजा दिया गया, हर जगह पत्र भेज दिया गया, राजा महाराजा सब आने लगे, सबके रहने की व्यवस्था कर दी गई, चारों तरफ सैन्य डाल दिया गया। साधारण नगरी नहीं है, भगवती लक्ष्मी है, रुक्मिणी के रूप में अवतरित। कुछ तो नगर सजाया गया तो सदा अपने में वैसे सज गया है। हाँ और राजा महाराजा सब आने लगे,
की व्यवस्था व्यवस्थित होती है। और शिषपाल दूल्हा बन करके आया और दूल्हे का एक दिन का ठाट गजब का ठाट होता है, बिना ताज का बादशाह होता है। कथा के मुख्य आयोजक महेंद्र कुमार शुक्ला, अन्नू पांडे, विष्णु पांडे, सतीश दुबे, पप्पू मिश्रा, तितिक्षा मॉडल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एच.के. बुद्धराजा, पूर्व चेयरमैन ठाकुर अवधेश सिंह, भरत राम पांडे, गुड्डू मिश्रा, मनीष तिवारी, लव दुबे, ओंकार तिवारी, देव नारायण, विजय गोस्वामी, प्रेमपाल, ब्रिजेश यादव, सुनील सिंह, उदय भान, सोनू के अतिरिक्त भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग एवं महिलाओं ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति।